नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज्वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरी माताएं बहनें व्रत रखेंगी, भगवान उनका व्रत जो है वो निर्विघ्न पूर्ण करे और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरतालिका तीज के दिन कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें जरूर से करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दान में कौन कौन सी चीजें हमें जरूर देनी चाहिए, जो कि आप लोगों के कुछ सवाल भी थे। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। 6 सितंबर को दिन रहेगा शुक्रवार। जैसा कि मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है तो मेरी सभी माताओं बहनों को ये बात पता ही होगी। तो हरतालिका तीज के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीज व्रत में सरगी खाया जाता है, जो कि सुबह हम 3 से 3:30 4 बजे के पहले पहले खाते हैं। तो सरगी खाने से पहले आप लोग जो है वो स्नान जरूर करें और अगर स्नान ना कर पाए तो कम से कम वस्त्र जरूर बदल दें, क्योंकि बासी वस्त्र में हमें सरगी नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी चीज क्या है कि इस दिन आप लोग नया वस्त्र जरूर खरीद लें, या दातुन अगर मिल जाता है तो एक दिन पहले ही 2-3 दातुन लाके अपने घर पे जरूर रख लें, ठीक है। तीसरी चीज क्या हमें ध्यान रखनी है कि सरगी में कभी भी नमक और अनाज हमें नहीं खाना चाहिए। फल फ्रूट कुछ भी आप लोग खा सकते हैं, ठीक है, जूस वगैरह पी सकते हैं, मीठा कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन नमक और अन्न हमें खाकर व्रत धारण नहीं करना है। तो इस चीज का आप लोग जो है वो ध्यान रखें, ठीक है। अगली चीज कौन सी है जो हमें ध्यान रखना है, वो सरगी खाने के बाद ब्रश जरूर कर लेना है, क्योंकि बाद में दांत में अगर कुछ फंसा हुआ होता है और फिर दिन में अगर आता है तो हमें लगता है कि हमारा व्रत खंडित हो गया और मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। तो इसीलिए आप लोग ब्रश वगैरह जरूर से कर ले, ठीक है। उसके बाद सूर्य उदय के बाद हम जो है वो व्रत का संकल्प लेते हैं। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए आप लोग जो है वो व्रत का संकल्प ले, ठीक है। जितने भी मेरी माताएं बहनें व्रत रखेंगी उनको मैं बताती चलूं कि इस दिन आप लोगों को बाल नहीं धोना है। बालों से आप लोग सर से नहा सकती हैं, ठीक है। सर ठंडा रहता है, सुबह जब आप लोग स्नान करती हैं तो सर से ही नहा लीजिए। बाल गीले रहेंगे तो सर ठंडा रहता है तो प्यास कम लगती है, लेकिन बालों में शैम्पू वगैरह नहीं करना चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अगली जो चीज है वो ये है कि अगर आप लोग को बाल वगैरह कटवाना है, नेल वगैरह काटना है तो आप लोग एक दिन पहले ही काट ले, ठीक है। लेकिन व्रत वाले दिन गलती से भी बालों में कैंची वगैरह न लगाएं या फिर नेल में जो भी है नेल कटर वगैरह ना लगाएं, इससे हमें बहुत ही दोष लगता है। तो इन सब चीजों से आप लोग जो है वो बचें, ठीक है। ये जो चीज है वो हमें ध्यान रखनी है कि देखिए इस दिन पे काले और नीले रंग का वस्त्र आप लोग धारण ना करें। पूरा सफेद भी आपको धारण नहीं करना है, मिक्स एंड मैच आप लोग कर सकती हैं, लेकिन इस दिन लाल पीला अगर आप लोग कपड़ा पहनती हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। काले नीले सफेद से हमें बचना चाहिए। इस तरीके से चूड़ी में भी आप लोग जो है वो काले नीले रंग का यूज ना करें, ठीक है। अगली जो चीज है जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इस दिन पे टूटे फूटे कुछ भी चीज आप लोग यूज ना करें, जैसे कि चूड़ी वगैरह हो गया या पायल बिछे कुछ भी टूटा फूटा हो तो आप लोग वो ना पहने। चूड़ियों पे आप लोग ध्यान रखें कि कभी भी टूटी फूटी चूड़ी ना पहने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिक्स एंड मैच के चक्कर में हम लोगों ने किसी भी तरीके से पहन लिया है। नहीं, टूटी फूटी चीजें आप लोग यूज ना करें, ठीक है। जितना भी पहना है आप लोग को अच्छे से देख के उसके बाद ही आप लोग पहने, ठीक है। कटी फटी साड़ी भी आप लोग को इस दिन धारण नहीं करना चाहिए। इस चीज का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें, ठीक है। अगली जो चीज है वो ये है कि संध्या के समय भी जब आप लोग स्नान करते हैं तो उससे पहले ब्रश जरूर कर ले। ब्रश करके फिर स्नान करें और उसके बाद हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए, ठीक है। 16 श्रृंगार हमें करते हुए ध्यान रखना है कि कोई भी सुहाग की चीजें जो है वो गिर ना जाए, जैसे सिंदूर वगैरह हो गया। जल्दी जल्दी में क्या होता है, कई बार हमारे हाथों से गिर जाता है। तो देखिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ही बड़ा दिन है, पूजा पाठ का दिन है, ठीक है। हम पति के लिए ही व्रत रखते हैं, तो इस दिन अगर सिंदूर गिर जाता है तो हमारा खुद का ही मन जो है वो खराब हो जाता है। तो आप लोग ख्याल रखें, सिंदूरा वगैरह अच्छे से रख लें, ठीक है। जैसे सिंदूर वगैरह ना गिरे, आराम से आप लोग जो है वो सभी कार्य करें, ठीक है। ये चीज क्या है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप लोग इस दिन जब भी प्रदोष काल में पूजा करने जाती हैं तीज व्रत का, तो उस समय पे अपने सिंदूरा को अपने पास ही लेकर बैठे, यानी कि माता के समक्ष ही रखकर फिर बैठे। उससे आप लोगों को माता को सिंदूर नहीं लगाना है। माता को सिंदूर हम किसी भी नए पैकेट से लगाते हैं या जो पहले से हम पूजा करते आ रहे हैं जिस सिंदूर से माता को,
उस सिंदूरा से लगाते हैं। अपने सिंदूरा से हमें माता को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इस बात का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंदूरा बस हमें पूजा में शामिल करना होता है, हम माता के सामने रखते हैं, फिर रात्रि भर वहीं पे रहता है। सुबह के समय जब हम अपना पूजा पाठ संपन्न कर लेते हैं, ठीक है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देते हैं, दान करने बैठते हैं, उसके बाद जो है जब हम दान करने बैठते हैं तो पूरे हमें नाक से लेके मांग तक सिंदूर भरना होता है। तो उस समय पे हम अपने सिंदूर लगाते हैं, सिंदूरा को वहीं पे रखते हैं, फिर हम दान करते हैं और उसके बाद जो है हमें पारण करना होता है, ठीक है। और एक मैं बात बताते चलो कि हरतालिका तीज में संध्या के समय जब आप लोग जो अच्छे से तैयार वगैरह होती है तो उसी समय पे आप लोग चाहे तो नाक से सिंदूर जरूर भर ले। नाक से सिंदूर भरना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगली चीज क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, और वो मैं सभी मेरी माताओं बहनों के लिए बोल रही हूँ कि इस दिन पे आप लोग व्रत रखती हैं तो गुस्सा वगैरह ना करें, ठीक है। पूजा पाठ में अगर हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं, तो एक तो हमें खुद ही प्यास लग जाएगा, हम थक जाएंगे, फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। और दूसरा, बच्चों पर अगर हम चिल्लाते हैं, पति पर चिल्लाते हैं, तो हम व्रत ही पति के लिए रखते हैं, ठीक है। पति के लिए हम व्रत रखते हैं, लेकिन भगवान से हम प्रार्थना तो सभी के लिए ही करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो इसीलिए इस दिन पे आप लोग गुस्सा वगैरह ना करें, किसी पे भी चिल्लाए ना, ठीक है। आराम से रहें, हंसी खुशी से। अगर कोई कुछ गलती कर भी देता है तो ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर समझा दीजिएगा, लेकिन इस दिन पे गुस्सा वगैरह ना करें। इस चीज से जो है वो आप लोग बचें, ठीक है। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।